Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to Sana Coaching Academy. Dear student, आज मैं रेडियन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो आज का टॉपिक होगा रेडियन। रेडियन ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक रेडियन है। तो रेडियन क्या है? रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यानी कि रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है। तो सबसे पहले प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं कि प्लेन एंगल क्या है। इसके बाद रेडियन पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज प्लेन एंगल? सो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, द एंगल मेड बाय an arc at the center of circle is called plane angle. The angle made by an arc at the center of a circle is called plane angle. ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, दिस इज पॉइंट ए, ये रेडियस है। तो यहाँ से इसी पॉइंट तक ये एक पॉइंट बी मैंने लिया और आर्क ने सेंटर के साथ एक एंगल बनाया। इसी एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। द एंगल दिस इज, इसी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इसको कहते हैं आर्क। आर्क जब सेंटर के साथ एंगल बनाता है तो इसी एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। इसी एंगल को प्लेन एंगल कहते हैं। अब देखिए, इसको हम आर्क को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आर्क की लेंथ बढ़ जाती है तो इसके साथ ये एंगल भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, यहां से लेकर बी तक जितना आर्क है उतना ही एंगल है। अगर हम आर्क की लेंथ को बढ़ाते हैं, यहां तक हमने आर्क को ले आया, तो ये पॉइंट सी है या डी है, जो भी आप नाम देते हैं, तो इसके साथ ये एंगल भी बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि प्लेन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। एंगल, प्लेन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क। जितना आर्क बढ़ती है उतना ही एंगल बढ़ जाती है इसके साथ। तो प्लेन एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ। अब आप देखिए, प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैं लिखूंगा इक्वलिटी और रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस, ये कांस्टेंट है, और एस लिखेंगे। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस कांस्टेंट की जगह ये कांस्टेंट है और एक इक्वल लगाया। सो प्लेन एंगल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस मल्टीप्लाइड बाय आर्क लेंथ। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। तो ये है, इसको कहते हैं प्लेन एंगल। अब यहां से भी हम इसका डिफिनीशन कर सकते हैं, यानी क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ प्लेन एंगल ये भी है, इट इज quantitative definition of plane angle. Angle is equal to S divided by R. It is the ratio between arc length and radius of the circle is called plane angle. हम ये भी इसको इस तरह, it is the ratio प्लेन एंगल। तो इसको भी हम प्लेन एंगल कह सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू, या एंगल इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। ये एस जो है ये आर्क
लेंथ है बाय ये आर रेडियस है, रेडियस, तो इसको भी प्लेन एंगल कह सकते हैं। अभी आप देखें प्लेन एंगल के ऊपर डिस्कशन हुई, तो अब यहां पर मैंने लिखा है रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो अब प्लेन एंगल तो मैंने डिस्कस किया, अब रेडियन क्या है, तो इसके बाद हम रेडियन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रेडियन क्या है। व्हाट इज रेडियन? रेडियन द एंगल made by an arc। प्लेन एंगल के बाद रेडियन क्या है? द एंगल मेक बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जब आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाता है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, और यहां मैंने एक पॉइंट लिया ए, ये रेडियस ऑफ द सेंटर है, ये रेडियस है। अब आर्क का जितना लेंथ है ये पॉइंट बी है, और इसने एक सर्कल के साथ एक एंगल सेंटर के साथ एक एंगल बनाया। तो अब आप देखिए ये एस है, यानी एस का लेंथ जब रेडियस के लेंथ की इक्वल है और फिर सेंटर के साथ एंगल बनाता है, तो इसको हम कहते हैं रेडियन। प्लेन एंगल के लिए शर्त नहीं है, एनी टू द यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए यह शर्त नहीं है कि आर्क का लेंथ कितना है या रेडियस का लेंथ कितना है, लेकिन रेडियन में आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ जब इक्वल है और फिर ये सेंटर के साथ एंगल बनाता है, तो इसी एंगल को रेडियन कहते हैं। द एंगल मेक्ड बाय एन आर्क at the center of a circle having arc length is equal to length of the radius of the circle. Length of radius of circle is called radian. इसको हम रेडियन कहते हैं। यानी थीटा एंगल theta is directly proportional to s, theta is equal to 1 over r multiplied by s, so theta is equal to s divided by r. Theta is equal to s divided by r. अब देखिए, अब यहां पर मैंने लिखा है कि आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ इक्वल होगा, यानी अगर आर्क का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर दोनों लेंथ बराबर हैं और फिर सेंटर के साथ ये एंगल बनाता है, तो इसी एंगल को रेडियन कहते हैं। तो आर्क का लेंथ कितना होगा? आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों बराबर है, तो इस इक्वेशन में एस की जगह आर लगाए तो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर। आर आर के साथ कैंसिल हुआ तो यहां रेडियन बच गया, रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये 1 रेडियन कब हुआ? जब आर का लेंथ और रेडियस का लेंथ इक्वल है, तो इसको 1 रेडियन कहते हैं। सो दिस इज 1 रेडियन। अभी आप देखिए इसी डायग्राम से एंगल ए ओ बी इज 1 रेडियन, ये एक रेडियन है। तो इसके बाद आप देखिए थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। एक सर्कल में कितने रेडियन है? अब ये निकालते हैं कि एक सर्कल में कितने रेडियन है। तो एस ये सरकम्पेरेंस ऑफ द सर्कल है, एस इज द सरकम्पेरेंस ऑफ द सर्कल एंड अ कंप्लीट सर्कल। अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल में यहां से लेकर वह यहां तक ये एस है और एस बराबर है 2 पाई आर की। तो यहां पर लेके आप थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय आर। आर आर के साथ कैंसिल हुआ तो एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन है।
ये एक MCQs भी हैं। एक कंप्लीट सर्कल में, इन अ कंप्लीट सर्कल देयर इज 2 पाई रेडियन। ये भी आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। तो ये दोनों MCQs पॉइंट्स हैं, MCQs। ये भी MCQ हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में कितनी रेडियन है। तो एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन है। एक कंप्लीट सर्कल में अगर नंबर में आप इसको लिखना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 6.28 रेडियंस है, यानी एक कंप्लीट सर्कल में, क्योंकि है तो 1 रेडियन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप देखिए ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, आप या फॉर एग्जांपल अगर आप आर्क का लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो आर्क का लेंथ आप किस तरह मालूम करेंगे? एक वायर की मदद से आप आर्क का लेंथ मालूम कर सकते हैं। वायर आप ले ले और यहां से यहां तक आप इसको रख के, तो ये आर्क है तो इस का लेंथ आप वायर की मदद से मालूम कर सकते हैं। वन रिवॉल्यूशन ये एक रिवॉल्यूशन है, यहां से लेकर यहां तक ये एक रिवॉल्यूशन है 360 डिग्री के बराबर है। और 1 रिवॉल्यूशन ये जो कंप्लीट सर्कल है ये 2 पाई रेडियन की बराबर है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन कितनी डिग्री की बराबर है? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे 2 भी डिवाइड करें, ये भी 2 भी डिवाइड करें, 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन 180 डिग्री की बराबर है। तो 1 रेडियन कितने डिग्री की बराबर है? तो यहां पाई रेडियन is equal to 180 degree, so divided by pi, this cancel with this, so 1 radian is equal to 180 degree divided by 3.14, so 1 radian is equal to, अगर आप इसको इस पे डिवाइड करें तो इससे आता है 57.3 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये एनफ है। नेक्स्ट लेक्चर में रेडियन के मुतालिक जितने भी MCQs है तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह MCQs करेंगे। सो दिस इज़ एनफ।